1 ईयर कितने का होता है? 365.24 डेज, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है तभी वो लीप ईयर बनता है। इंटू 24, एवरी डे 24 आवर्स, एवरी आवर 60 मिनट, एवरी मिनट 60 सेकेंड, तो इट बिकम 3.15 10 raised to 7 seconds. Is it clear? तो ये दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 1 डे कितना होता है, 1 ईयर कितने का होता है। ओके, देन 1 शेक होता है, ये वहां पे यूज किया जाता है। जैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो एटम्स के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसको, उसका जो टाइम बहुत ही छोटा होता है, तो वो नियर अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है, ठीक है। और एक होता है नियर 1 प्लैंक्स टाइम, ये सब मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए यूज होता है। प्लैंक्स टाइम, प्लैंक्स नेम ऑफ पर्सन, नियर अबाउट 10⁻43 सेकेंड्स होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। लास्ट टू जो मैंने बताया ना, वो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो स्टडी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो बहुत ही स्मॉल टाइम वो सब होते हैं, वो सब अकाउंट करने के लिए होता है। इज इट क्लियर? टाइम इज क्लियर टू एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं शायद? टाइम, यस सर। ओके, नाउ टाइम के बाद हम लोग आएंगे, हाँ टाइम के बाद, हाँ यस ओके, टाइम के बाद हम लोग आएंगे एरिया पे। एरिया का ऐसा यूनिट आपको मालूम है, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मालूम है। और सीजीएस होता है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, आपको मालूम है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो न्यूमेरिकल करेंगे या तो मीटर स्क्वायर में करेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, लेकिन स्क्वायर भी करते हैं फिर हम लोग, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 4, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमको रिवर्स करना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे उसको, स्क्वायर करेंगे तो बिकम 10⁻4 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर नहीं होता है, मिलीमीटर भी हमने बोला था बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, 1 मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ वाला जो होता है, दैट मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को नंबर ऑफ टाइम्स आपको चेंज करना पड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/10 होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो नियर अबाउट 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। देखो 11th और 12th में ना प्रॉब्लम ये होता है कि आप प्रॉब्लम तो बाद में करोगे, पहले आपको यूनिट को प्रॉपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना फिर प्रॉब्लम करने को यूज नहीं है, यू नॉट गेट एनी मार्क्स। अगर आप प्रॉपर यूनिट का कन्वर्जन नहीं कर पाए तो आगे कुछ भी करो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप, ठीक है। तो वन मोर थिंग, 1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1000 आता है नीचे, 1000 मीटर स्क्वायर। सो ये नीचे 1000 मतलब 10⁻³ को स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो ये होता है -6 मीटर स्क्वायर। ये चारों तुम्हें बाय हार्ट याद होना चाहिए फिजिक्स में, अगर इसमें गड़बड़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम करने में आपको मुश्किल आएगा। आई होप कि एरिया आपको समझ में आई हो। टू लर्न ऑल 4, रिमेंबर मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करना और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करना, यू शुड नो इट। अपने टाइम एंड एरिया कॉपी करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं इसको। So what you taught yesterday? yesterday एक्चुअली लेक्चर नहीं था बेटा, कल हमारा ना केमिस्ट्री का लेक्चर था। हैव यू अटेंडेड इट?
No, sir. केमिस्ट्री या बायो था? Yes, sir. I attended bio. यू अटेंडेड बायो ना? केमिस्ट्री भी था, आई थिंक केमिस्ट्री शायद 315 टू 445 था शायद केमिस्ट्री। ओके, सो ठीक है, मैं प्रॉपर टाइम टेबल भेज दूंगा आपको, ठीक है? ओके, तो दिस इज माय सेकंड लेक्चर एक्चुअली। यस्टरडे आई डोंट हैव एनी लेक्चर। सो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर आप शायद आपने अटेंड किया होगा, मास तक मैंने किया था, यहाँ तक मास, किलोग्राम और क्विंटल ये सब किया था, एटॉमिक मास। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर। Yes, sir. Yes. Once complete, inform me, so I will proceed. Next one is volume. Yes, volume का, yes, SI यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। रोहन बेटा अपना माइक बंद करिए जरा। हाँ, सीजीएस होगा सेंटीमीटर क्यूब, देन अगेंस्ट द सेम कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो हाउ मेनी जीरोस यू विल गेट? 6 मीटर क्यूब। न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -6 मीटर क्यूब। देन अगेन 1 रिवर्स करते हैं, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 मतलब इसको क्यूब करेंगे तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट वेट, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, मेक करेक्शन। ऊपर सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में कर रहे थे, आई थिंक। हाँ, जस्ट मेक अ करेक्शन हियर, इट्स अ सेंटीमीटर इन द सेकंड लाइन, हियर सेंटीमीटर होगा, करेक्शन कर लेना, ठीक है? हियर एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, देन मिलीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। मिलीमीटर हमेशा बच्चों को स्ट्रक कर देता है, वहां पे वो समझ नहीं पाते हम क्या करें, मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है? तो याद रखना 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर क्यूब। You get 1000 in the numerator, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4 अगर तुम्हें याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज मिलीमीटर मतलब 1/1000 मीटर क्यूब। इसके क्यूब करेंगे तो 9 आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मीटर क्यूब। तो 10⁻⁹ मीटर क्यूब। Remember area and volume, you have to learn anyhow, समझ के याद करो, ठीक है? याद करोगे तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे आप। एरिया वॉल्यूम आप लोग कॉपी कर लीजिए, देन इन्फॉर्म मी।
Okay, done, boys and girls? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कंप्लीट किया बेटा, तो मैं प्रोसीड करूँ इसको? अच्छा ठीक है, कोई मुझे बता देना आज वंस यू कंप्लीट। Yes, sir. Done, sir. ओके चलो, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम के बाद। अब हम लोग आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी, एनीबॉडी? डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? किसी को मालूम है क्या डेंसिटी का फॉर्मूला? एनीबॉडी? तेजस? Mass by volume. मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? सीजीएस क्या होगा? एसआई होगा, मास क्या होगा? केजी, और वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब, और सीजीएस क्या होगा? सीजीएस ग्राम, केजी ये ग्राम, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और फॉर्मूला तो मालूम है, मास केजी में हो जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों को इंटरचेंज कैसे करेंगे? हाउ, कैसे चेंज करेंगे? सी, अगर मुझे चेंज करना है, लेट्स से 1 केजी पर मीटर क्यूब को मुझे चेंज करना है ग्राम में, कैसे चेंज करेंगे? स्टेप बताओ मुझे, केजी को ग्राम में कैसे लाएंगे? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, बताइए केजी को ग्राम में कैसे करेंगे? 1 केजी 1000 ग्राम। 1000 gram. हाँ, Multiply by 1000. और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, देखो ऊपर लिखा हुआ था मैंने, कहां पे लिखा था? हाँ, ये दिस वन। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे करते हैं? 1 मीटर क्यूब इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10�3 divided by 10⁶, you'll get only 10�3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हमें समझ में आया कि दोनों में क्या रिलेशन होता है? दोनों में ये रिलेशन होता है, सी हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, कि 1 केजी पर मीटर क्यूब बेसिकली ये होता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अ रिलेशन। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू कैन लाइक दिस वे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एक ही बात है। तो एनी हाउ आप ग्राम को केजी और केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन। नाउ वन मोर थिंग। अच्छा, एक जो डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वाटर की, वो याद करनी पड़ती है, वो दिया नहीं रहता है, यू हैव टू लर्न इट। तो याद कर लेना इसको, डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये न्यूमेरिकल्स में नहीं देता। डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों नहीं देता डेंसिटी वाटर न्यूमेरिकल में? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत सिंपल होता है। डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का सिंबल हम लोग लेते हैं रो, ये ग्रीक लेटर है बेटा, रो, RHO, इट्स अ ग्रीक लेटर। ठीक है, रो। तो डेंसिटी का सिंबल रो होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 1000 केजी
per meter cube. So you have to memorize this relation, density of water. तो बच्चों की याद रहता है 1 in 1000, मतलब सीजीएस में न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो 1 ले लेंगे, और अगर एसआई में कर रहे हैं तो 1000 ले लेंगे. तो डेंसिटी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. बाकी और किसी की डेंसिटी देगा ना तो फिर आपको मतलब देगा एग्जाम में डेंसिटी, बट वाटर यू हैव टू लर्न इट. Sanki bir yaş kaybı ki yaşı var ayık ne iş olur. Yeah, once you complete, inform me. Completed, sir. Okay. Now, अब हम लोग आते हैं डेंसिटी वाटर, रिमेंबर दिस वन. अब हम लोग आते हैं फोर्स. फोर्स फोर्स का फॉर्मूला तो आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसकी दो यूनिट हो जाएंगी, दैट इज एक तो होती है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होती है सीजीएस. सीजीएस एसआई में मास क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट यूनिट क्या होती है? यस एनीवन? एक्सेलरेशन की यूनिट. यस क्रांति, यू वांट टू आस्क एनी? क्रांति कुछ पूछना है आपको? ओके चलेगा. नाउ केजी एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या बोला बेटा आपने? मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली जानते हैं साइंटिफिक वे लिखने का ये मेथड होता है. केजी मीटर सेकंड को ऊपर ले जाते हैं -2. ठीक है, वो भी गलत नहीं है, इट्स ओके. ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूटन. दैट इज कॉल्ड न्यूटन. इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं. और सीजीएस में क्या होगा? केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हम लोग बोलते हैं डैन. डैन एंड न्यूटन, देयर नेम ऑफ पर्सन. ये दोनों पर्सन के नेम आर गेटिंग. तो 1 न्यूटन और इधर डैन. ठीक है, अच्छा दोनों में रिलेशन क्या होगा फिर? न्यूटन और डाइन में देख लेते हैं हम लोग. सी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो क्या होगा? जैसे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो केजी को ग्राम में कैसे लाएंगे? 1 केजी इज व्हाट? 1000 ग्राम. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? सेकंड स्क्वायर. तो कितने जीरो हो गए पूरे? 5 जीरो हो गए. तो 10⁵. तो ये आ जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डायन. दिस इज डायन. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन. ये ध्यान रखो. ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है ना वो नियर अबाउट वो 10⁵ डायन के बराबर होता है. कॉम्पिटेंस दिस फोर्स.
ओके नाउ एक्चुअली आपने से फोर्स की 2 यूनिट पढ़ी होगी, न्यूटन स्पेशली क्लास 10 तक। डायन तो आप सुन रहे होंगे, डायन अपने आप भी शायद कुछ बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, डायन भी होता है ना। 2 यूनिट और भी होती है फोर्स की, तो वो यूनिट में डिस्कस करना चाह रहा था। सी आई एम कमिंग टू दैट, कैन आई स्क्रॉल इट? हो गया, समय कंप्लीट कर लिया। न्यूटन क्या होता है, Yes, डायन। sir. Yes, sir. ओके हाँ, अब देखो 2 यूनिट और भी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज बाय ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, तो एक्चुअली वेट, हम वेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वेट भी तो इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स ना, ये भी तो फोर्स होता है। अच्छा, वैसे वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, वेट होता है mg। mg, वेट mg होता है। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ सी हियर, सपोज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, अगर मैं जस्ट हियर आई एम टेकिंग जस्ट हियर स्टूडेंट 1, मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ मास इज 5 kg देन व्हाट अबाउट वेट? तो वेट कितना हो, ऐसे क्वेश्चन ले लिया हमने। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट 1 व्हाट ही डिड, उसने कैलकुलेशन किया कि सर ने वेट इज, तब हमको फॉर्मूला मालूम है mg होता है, और उसने क्या किया, मास का फॉर्मूला 5 रखा और जी की वैल्यू नियर अबाउट 9.8 रख दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा? 49 आ जाएगा। 49.2. 49.5 इज 40 ना बेटा, और 5 9 45, तो 49 न्यूटन आ जाएगा शायद, ठीक है ना ये? ओके, हाँ सर। उसने निकाल लिया 49 न्यूटन, ठीक है, उसने 49 न्यूटन निकाल लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, अच्छा उसने भी वही किया, सेम चीज। ओके, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। स्टूडेंट नंबर 2 फिर डिड द सेम थिंग, उसने मास mg लिया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, जी 9.8 रखना चाहिए था ना। तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 kg वेट, 5 kg वेट। तो जो जी से मल्टीप्लाई कर देता है तो न्यूटन में आ जाता है, अगर जी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उसको कैसे लिखेंगे फिर? 5 kg वेट। तो kg वेट भी जो होता है फोर्स की यूनिट होती है बेसिकली। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, उसने 9.8 से मल्टीप्लाई किया, उसने 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, जी की वैल्यू ऐसी छोड़ दी, जी लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब 1 kg वेट को अगर न्यूटन में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मुझे 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं न्यूटन में आ पाऊंगा। इसका मतलब kg वेट इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, वेट के लिए यूज किया जाता है। तो यार ना 1 kg वेट का मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने जी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तुम्हें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 kg वेट को न्यूटन में कैसे चेंज करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 9.8। तो इसका मतलब 1 kg वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। देख लो, आई एम गिविंग यू सम सेकंड्स, रीड द, मैंने जो लिखा है स्क्रीन पे समझ में आ रहा है क्या आपको? जस्ट चेक इट। यस। मतलब अगर तुमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम न्यूटन बोल दोगे उसको, और जी से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, तुम केजी वेट बोलोगे, ठीक है। सिमिलरली जस्ट वेट, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इफ मास इज इक्वल टू 5 ग्राम, ग्राम है, देन व्हाट अबाउट वेट, देन व्हाट अबाउट वेट? तो स्टूडेंट 1 ये क्या करेगा, स्टूडेंट 1 ये करेगा, जस्ट स्टूडेंट 1 वो लिखेगा वेट इज इक्वल टू mg
वो 5 ले लेगा और जी का वैल्यू क्या लेगा बेटा 9.8 लेगा क्या वो ग्राम में है जी का वैल्यू क्या लेगा 9.8 लेगा क्या वो ये एक सेकंड ये जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 उसकी यूनिट क्या बनती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब एसआई में जी की वैल्यू 9.8 यूज करते हैं सीजीएस में 980 यूज करते हैं क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में लाना पड़ता है ना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको आर मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 क्या बन जाएगा 980 ये समझ में आया तो ये क्या हो गया एसआई सिस्टम का हो गया और ये सीजीएस सिस्टम का हो गया तो हम उस दूसरे पर्सन ने क्या किया ओके उसने भी यही किया सेम थिंग उसने 5 लिया और 980 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 4900 न्यूटन डाइन हो जाएगा एक स्टूडेंट 2 ने क्या किया मल्टीप्लाई नहीं किया स्टूडेंट 2 ने क्या किया वेट लिया mg उसने कहा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जी इसको क्या बोलेंगे 5 ग्राम वेट वेट हाँ 5 ग्राम है बेटा जी फॉर ग्राम तो 5 ग्राम वेट मतलब ग्राम वेट को टाइम में चेंज करने के लिए 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अच्छा बहुत सी बुक्स में 1 केजी वेट को 1 केजी एफ मतलब फोर्स ऐसे भी डिनोट कर और इसको 1 जी ग्राम एफ मतलब फोर्स ऐसे भी डिनोट किया जाता है तो ग्रेविटेशनल यूनिट याद रखना केजी वेट और ग्राम वेट केजी वेट को न्यूटन में लाना हो तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम वेट को ये ग्राम वेट है बेटा इट्स ग्राम वेट ग्राम और इसको पढ़ते हैं वेट ठीक है सो ग्राम वेट को अगर डायन में लाना हो तो 980 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जी की वैल्यू आप ध्यान देना जी की वैल्यू एसआई में 9.8 होती है लेकिन सीजीएस में 980 होती है ठीक है सीजीएस में इट इज 980 ठीक है व्हाट आई एम सेइंग गॉट इट so have you understood the gravitational force kg Yes, sir. तो जी से मल्टीप्लाई जरूर करना तुम लोग अच्छा केजी वेट ग्राम वेट में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ना तो या तो तुम 9.8 या फिर 980 से मल्टीप्लाई करके उसको डायन या न्यूटन में लेके आओ तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे आप आई होप ये केजी वेट और ग्राम वेट क्या होता है शायद ये क्लियर हुआ आपको सर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 10 ले 10 सकते मीटर हैं करेक्ट आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट यू आर राइट आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 ले लो बेटा और इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1000 ले लो इट्स योर चॉइस मैं एग्जैक्ट बता रहा था यू कैन राउंड ऑफ आप राउंड ऑफ कर सकते हो कॉम्पिटेटिव में सबसे अच्छी बात क्या होती है ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता है अप्रोक्स चाहिए होता है कोई भी एग्जाम जो होता है ना जो नीट का हो चाहे जेई का हो सीईटी का हो दे डोंट वांट एग्जैक्ट आंसर अप्रोक्स करके निकालोगे तो भी आंसर के पास पहुंच जाओगे तो 1 केजी फोर्स एफ फॉर फोर्स ये एफ मतलब ये एफ वाला फोर्स है फोर्स 1 ग्राम फोर्स या 1 केजी फोर्स या 1 केजी वेट या 1 ग्राम वेट एक ही बात है और ये बेसिकली वेट के लिए यूज किया जाता है वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स
ओके डन. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हम मतलब बहुत से ये सब यूनिट जरूरी होती है बेटा, आपको इस स्टेज पे नहीं, स्टार्टिंग में आपको पढ़ लेनी पड़ती है, फिर उसको मेमोराइज कर लेना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसको यूज करते रहते हैं. ओके ओके जस्ट कंप्लीट इट. somebody is completing. Okay. Now come to next one. Pressure. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? किसी को याद है क्या? लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा. Area upon एरिया तो डिनोमिनेटर में होता है बेटा. प्रेशर इज इक्वल टू एरिया डिनोमिनेटर में होता है. न्यूमरेटर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया बेटा. फोर्स अपॉन एरिया. हाँ sir, हाँ. हाँ रिमेंबर, एरिया जो है डिनोमिनेटर में, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. लेकिन ये बहुत लोग पता नहीं, आई थिंक 8 में शायद पढ़ा होगा आपने. अच्छा चलो इसकी एसआई यूनिट देखते हैं. एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर. इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं. पी कैपिटल होता है, ए स्मॉल होता है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल. और सीजीएस में अगर लिखना हो, सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, लेकिन न्यूटन की जगह क्या होगा? डायन. और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं. पी फॉर पी कैपिटल लेटर, ये पास्कल है. पास्कल रिमेंबर. तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल बोलो, या फिर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा ये दोनों को इंटर कन्वर्ट कैसे करोगे? एक सेकंड रुको, इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे? वेट. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन को डायन में कैसे लाते हैं? क्या बताया था? 10⁵ डायन ना. और 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था ना आज एरिया में. याद है ना? अभी फोर्स में बताया था 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है 1 मीटर स्क्वायर और 10⁴. तो Yes, sir. एक 10 रह जाएगा बस. तो 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब आप पास्कल के वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीजीएस में चला जाएगा. अब वापस लाना हो तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. यही होगा. अच्छा लेकिन प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है. So न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से पास्कल सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पास्कल इज हाईली इंपॉर्टेंट. इस प्रेशर की अदर यूनिट्स को देखो जरा. और भी यूनिट्स होती हैं, दैट इज हाँ अदर यूनिट्स. एक होता है बार. 1 बार होता है 10⁵ पास्कल. ये याद रखना. अमेरिकन में बार दे देता है कि पास्कल. अच्छा व्हाट इज पास्कल? पास्कल नेम ऑफ पर्सन बेटा. पास्कल पर्सन का नाम है. ये न्यूटन, पास्कल, डायन ये सब पर्सन के नाम है. इनको ऑनर में दिया गया. इज अ नेम ऑफ पर्सन. नेम ऑफ साइंटिस्ट मतलब कहने का मतलब ये उसके ऑनर में दिया गया. डायन, ये भी डायन में पर्सन का नाम है. ये न्यूटन भी पर्सन का नाम है. जूल, न्यूटन, डायन ये सब पर्सन के नाम है. ओके. 1 बार होता है 10⁵ पास्कल. नाउ सेकंड 1 एटीएम. एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नियर अबाउट 1.013 10⁵ पास्कल. ये फिक्स्ड है और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर?
वैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं, कभी सुना है क्या एनीबॉडी? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हैव यू हर्ड दिस एनीवन? Yes, sir. अच्छा लिंक जा रहा है दोबारा, यू हैव टू जॉइन विद द सेम लिंक अगेन, फिर सेम लिंक से ज्वाइन करना, ठीक है? सेम लिंक 40 Yes, मिनट्स sir. में लिंक होता है, ज्वाइन विद द सेम लिंक Okay, अगेन। sir. ओके नाउ Yes, sir. अच्छा इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ऑफ मर्क्यूरी। नाउ व्हाई 1 एटमॉस्फेरिक